अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोल रहे हैं कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हमें कुछ एग्जांपल्स लेने हैं जहाँ पे हमारा कैसा होना चाहिए, एग्जांपल पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा क्यू है जो वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि पी और क्यू जो है वो वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, यहाँ पे पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे विद नो कॉमन फैक्टर्स। इनके जो फैक्टर्स होंगे वो कॉमन नहीं होने चाहिए रेदर देन या अदर देन वन, वन के अलावा, यानी इनमें सेम टेबल में दोनों नहीं आने चाहिए। जैसे मान लो हमारा ऊपर 2 है तो नीचे 4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 और 4 दोनों एक दूसरे के टेबल में, मतलब 2 के टेबल में 4 भी आता है 2 भी आता है, तो सेम हमारे फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और साथ में क्या होना चाहिए कि जो भी हम आप आंसर लोगे, जो भी आप वैल्यू लोगे, जैसे 2 और 4 आप नहीं ले सकते थे, है ना, क्योंकि दोनों सेम टेबल में हो गए, है ना, फैक्टर क्या हो गए, सेम हो गए। लेकिन ऐसा नंबर लेना है दोनों अलग होने चाहिए, जैसे 1/3 हो गया, है ना, दो अलग अलग नंबर हो गए, 1 अलग हो गया 3 अलग हो गया, है ना, 1 के टेबल में 1 कॉमन हो सकता है, यहाँ पे बोले ना अदर देन 1, 1 हो सकता है, 1 और 3 तो दोनों है तो अलग, लेकिन क्या होने चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल होने चाहिए। तो 1/3 टर्मिनेटिंग नहीं होता, तो हमें ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं। चलो हम करके देखते हैं फिर समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या लेते हैं हम, ये ले लेते हैं 7/8। ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग है, दोनों ही एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, यानी कॉमन फैक्टर तो नहीं है। ठीक है, पहला। फिर दूसरा क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग है कि नहीं चेक कर लेते, तो हम क्या करेंगे, 8 लिखेंगे अंदर, सॉरी नीचे वाला नंबर बाहर और ऊपर वाला नंबर अंदर, हम लगाएंगे पॉइंट, यहाँ लिखेंगे 0। अब 8 के टेबल में 70 नहीं आता, 70 से कम क्या आता है, 8 8 जा 64, बचा कितना 6। ठीक है, 60। अब 60 भी नहीं आता, उससे कम आता है हमारा 8 7 जा 56, कितना बचा 4 बचा 0, 8 5 जा 40, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। हाँ, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो हमारा देखो दोनों कॉमन भी नहीं है और हमारा टर्मिनेटिंग है, तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। ऐसे हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 2/5। ठीक है, 2/5 ले लिया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। हम क्या लेंगे, बाहर 5 और अंदर 2, पॉइंट लगाया, इधर 0, 5 4 जा 20, ये यहीं पे कैंसिल आउट हो गया। इसको टर्न भी कर लेते हैं। चलो एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं, इसको कर लेते ऊपर 5 नीचे 2। अब करके देखें, 2 2 जा 4, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पॉइंट लगाया, 2 5 जा 10, ये भी तो देखो, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमने 3 एग्जाम्पल दे दिए। क्या होना चाहिए था कंडीशन, दोनों कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, अलग अलग है। दूसरा टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग भी है। ठीक है, बस ख़त्म।